हेल्थ इंश्योरेंस का शरई हुक्म फुक़हा ने क्या नकल किया है। चुनांचे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां इस ऑफ़र को लोगों के सामने, अपने मुलाजिमीन के सामने पेश करती है। तो अमराज के आइंदा पेश आने के ख़तरे से सूदी कर्ज लेना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ख़तरनाक मर्ज़ पेश आ चुका है और उसका इलाज बड़ी रकम के बगैर नहीं हो सकता है और मरीज़ के पास उसका कोई इंतज़ाम भी नहीं है और न ही उसको बग़ैर सूद के कर्ज़ हसन मिल पाएगा जिससे वो अपना इलाज करा सकता है, तो ऐसी सूरत में सूद पर कर्ज़ लेकर अपना इलाज कराने की गुंजाइश है। लेकिन ये बात भी खूब अच्छी तरीके से सोच ले कि इस कर्ज़ की अदायगी से पहले सूद पर सूद न बढ़ने पाए जिसका अदा करना इंतहाई दुश्वार कुन हो जाए, इसलिए इसका ख़ास एहतमाम रखना चाहिए आदमियों को। ये ज़रूरत की बिना पर इसका हुक्म दिया गया है। यजूज़ु लिल मुहताज अल इस्तिक़राज़ बिर्रिबही, यह अल-अशबाह की व नज़ाइर की इबारत है। क़दीम नुस्खा उसकी सफ़ा 149, अल बहरुर राइक़ किताबुल बुयू बाबुर रिबा, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी छठी जिल्द सफ़ा 211 और कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसकी छठी सफ़ा 126 पर है। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात, ये भी अल-अशबाह की इबारत है। क़दीम नुस्खा उसके सफ़ा 140 पर। क़वाइदुल फ़िक़्ह जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके सफ़ा 89, रक़मुल माद्दा 170। शरहुल मुजल्ला जो सलीम रुस्तम का है देवबंद का हिंदी नुस्खा उसके सफ़ा 100 पहली जिल्द सफ़ा 29, रक़मुल माद्दा 21 है। इसकी थोड़ी सी तफसील अगर देखनी है तो फतावा कासमिया की 20वीं जिल्द सफ़ा 483 पर भी इसको देख सकते हैं।